पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा जींद मूल जिला है, नरवाना के पास मेरा गांव है। 1988 में 18 साल की आयु पूरे होते ही मैं भारतीय वायुसेना में एयरमैन के पद पे नौकरी लग गया था। वहाँ 20 साल नौकरी करी और 2008 में अलग अलग जगहों पे नौकरी करने के बाद 8 में रिटायर हो गए। 8 में उसी समय हरियाणा पुलिस में डायरेक्ट इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली थी, तो उसमें आवेदन किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था उसमें। तब से 20 साल वहाँ और लगभग 17 साल यहाँ नौकरी लगातार है, कोई बीच में ब्रेक नहीं है। वहाँ से एग्जिट, यहाँ एंट्री। और जितनी भी हमने पढ़ाई की, आप सभी भाइयों के साथ, हमारे अधिकारियों के साथ जो हमने काम किया, संघर्ष किया जीवन में, तो उसी का परिणाम है कि हम सफल होते गए। हम मतलब हम सभी, मेरी बात नहीं कर रहा मैं, हम सभी की। और जैसे भाई साहब ने बताया कि उनकी 157 मैकेनिकल स्ट्रीम एंट्री है, मेरी 161 मैकेनिकल स्ट्रीम एंट्री है। मैं वेपन फिटर था। मेरी सिर्फ 4 या 5 ही पोस्टिंग रही एयरफोर्स में। ट्रेनिंग तामरम में, फर्स्ट पोस्टिंग कलाईकुंडा में, और फिर पूना, फिर कार निकोबार 2 साल के लिए, लास्ट पोस्टिंग दिल्ली में एएफएनडी एंड लोकली अटैच टू गुड़गांव। यहाँ पुलिस में आने के बाद भी मेरी पोस्टिंग गुड़गांव और फरीदाबाद ही रही है। कुछ महीनों के लिए मैं पंचकुला रहा, यहाँ 1.5 साल हो गई। फैमिली मेरी अभी गुड़गांव में ही है। 2 बच्चे हैं, बेटी मैरिड है, बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अब बहुत से वक्ताओं ने अलग अलग तरह की बातें बताई, बहुत अचीवमेंट बताई जो सुन के बहुत अच्छी लगी। लेकिन सबसे अलग बात सर ने बताई जो कि सिविल सोसाइटी में वट एवर दे से दे डोंट डू इट, ये फर्क हमेशा रहा। और मेरी नौकरी है पब्लिक डीलिंग की, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द पीपल। इसमें और ध्यान से काम करना पड़ता है। कुछ साल तो ऐसे ही समझने में लग गए, हम कुछ और लेके आए हैं, वैसे हमारी विचारधारा कुछ और है, यहाँ सामने कुछ और ही होता है। और पुलिस में दोनों पक्ष सामने होते हैं, जज हैं, दोनों को सुन लेंगे। उनकी बाध्यता नहीं कि वही फैसला करें, वो बाध्य नहीं है, वो अगली तारीख दे देंगे, फिर कह देंगे रिजर्व कर लिया, वो डिसाइड करेंगे जब उनको करना है। लेकिन हमारी परिस्थिति है लॉ एंड ऑर्डर डील करने की। अगर तुरंत फैसला नहीं लिया या प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो हमें बड़ा माइंडली, प्रिसाइजली दोनों को सुनना और फिर केस को डिसाइड करना मौके पे ही, तो ये बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। और लोगों के पास तो एक ही पक्ष होता है, हमारे पास दोनों पक्ष होते हैं, सामने होते हैं बिल्कुल। तो चैलेंजेस हैं। और इन अपने कार्य के उसमें करते करते बहुत से हमारे डिफेंस पर्सन भी आते हैं, बहुत से जेडलो वारंट अफसर्स हैं हमारे, इवन एनसीज हैं, वो लोग भी आते हैं। उनकी समस्याएं भी सुन के और लोगों से हटके प्राथमिकता देते हुए हमारा मतलब नैतिक दायित्व है कि हमारे भाई जो एसोसिएशन हम इतने दिनों तक हमने साथ काम किया है, उनको सबसे पहले सुना जाए। इवन एनसीज हमारे क्लास 4th हैं, वो भी आते हैं, तो सबसे पहले मुझे पता चल जाए कोई एनसी है, सबसे पहले उनको बुला के बैठा के उनकी बात पूरी सुनता हूँ। और काम तो अपने तरीके से होता है, तुरंत करने का तुरंत होगा, डिले होने का प्रोसेस है जो उसके तहत ही होगा। लेकिन अपने किसी आदमी को आने पे बड़ी खुशी मिलती है, हमारे सामने कोई अपना पुरानी उसका परिचय दे दे कोई आके आपके, बड़ी खुशी मिलती है। और पुलिस में तो ये कहा जाता है कि किसी की अगर समस्या को आप धैर्यपूर्ण सुन भी लोगे, आधी तो समस्या वहीं पे तसल्ली हो जाती है बंदे की। तसल्ली होना बहुत जरूरी है। एक तो बात सुना के चला जाए, ऊपर लगे नहीं कि मेरी सुनी है। कोई डीएसपी बैठे हैं, सच्चो बैठे हैं, या हमारे एसपी बैठे हैं, खड़े खड़े 2 मिनट में सुन ले उसकी बात और कह दे हाँ, कोई निष्कर्ष ना निकाले चले जाएं। एक धैर्यपूर्ण अपने पूरी उसमें दृष्टि लगा के, आंखों में आंखें डाल के उसकी उसको लगे मेरी वेदना सुनी जा रही है, आधी तसल्ली तो उसको, आधा काम तो उसको वहीं हो जाता है। तो अपनी पृष्ठभूमि की वजह से मैं यही काम करता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ। आप भाइयों का आत्मसम्मान मेरे साथ जुड़ा हुआ है और आगे भी मैं कोशिश करूंगा इस कार्य को ऐसे ही करूं।